नमस्कार, मैं हूँ आद्रिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज हेल्पलाइन में। मैं इस वक्त हूँ वसुंधरा के विनायक कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, और जहां पर सहकारी समिति चुनाव की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। आज चुनाव प्रक्रिया का तीसरा दिन है और कल यानी कि 31 जुलाई 2025 को नामांकन की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। लंबे समय बाद हो रहे इस चुनाव को लेकर बहुत सारे लोग उत्साह में हैं। आज 1 अगस्त को नामांकन सूची लगेगी और तब पता चलेगा कि कौन कौन है जिन्होंने नामांकन में अपना नाम दिया है। विनायक कोऑपरेटिव सोसाइटी में सहकारी समिति चुनाव का रोमांच चरम पर है। 1 अगस्त को प्रत्याशियों की अंतिम नामांकन सूची जारी होते ही तस्वीर साफ हो गई। अब यह तय है कि कौन सदस्य नेतृत्व की दौड़ में है। सूची जारी होते ही सोसाइटी परिसर में चुनावी हलचल बढ़ गई है। समर्थन जुटाने के लिए बातचीत और प्रचार का सिलसिला तेज हो गया है। निर्वाचन कार्यालय ने साफ कर दिया है कि चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। मतदान के दिन सोसाइटी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे पहचान के लिए आधार, पैन या वोटर आईडी साथ लाएं। यह चुनाव सिर्फ समिति बनाने का नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए जवाबदेह और सक्षम नेतृत्व चुनने का महत्वपूर्ण अवसर है। सभी सदस्यों से अपील है कि मतदान जरूर करें और अपनी सोसाइटी के भविष्य में भागीदारी निभाएं। मेरा नाम राम बाबू शर्मा है। मैं विनायक अपार्टमेंट के यमुना ब्लॉक में रहता हूँ और मैं यहाँ का फाउंडर मेंबर हूँ 2006 से। 2006 में जो हमारे सचिव महोदय थे तत्कालीन, उनके द्वारा जो भी डिमांड हम लोग को प्रस्तुत किया गया था, डिमांड के मुताबिक हमने पूरा पेमेंट कर दिया था 2007 में। लेकिन उस पुरानी मैनेजमेंट कमेटी की जो मनमर्जी थी, उनकी घर की कंपनी चल रही थी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। टाइम टू टाइम इन्होंने उल्टे सीधे डिमांड करते गए, हम लोगों ने पेमेंट करता गया। अपनी घर की खेती समझ के इन्होंने कोऑपरेटिव का चुनाव करवाते गए। अंत में त्रस्त आकर हम लोगों ने इनसे निवेदन किया और हम लोगों ने न्यायालय के थ्रू जो फाइनल लिस्ट था 120 मेंबर को, उसको हम लोगों ने फाइनलाइज करवाया कोर्ट के थ्रू। आज कोर्ट के आदेशानुसार आज विनायक अपार्टमेंट्स के अंदर 120 मेंबरों की फाइनल लिस्ट लग गई थी कल। आज जो उसमें से जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उस कैंडिडेट का भी लिस्ट फाइनल हो गया है और ये बहुत शुभ दिन है विनायक के लिए। और आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है जो आने वाले भविष्य जो होगा विनायक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं ओमेंद्र पाल सिंह, फ्लैट नंबर H211। आज खुशी की बात है कि नामांकन की प्रक्रिया विनायक अपार्टमेंट में पूरी हो गई है और इससे निवासियों में हर्षोल्लास की लहर है। विनायक वासियों को बहुत बहुत बधाई। आज का दिन विनायक के लिए और विनायक के निवासियों के लिए एक तरह से स्वतंत्रता का दिन है। 20 वर्षों से यहाँ के लोग गुलामी झेल रहे थे। आज लगता है कि उस गुलामी से मुक्ति हो रही है, क्योंकि कल नॉमिनेशन हुआ था। हमारी विनायक सहकारी समिति की इलेक्शन चल रहा है, तो कल नॉमिनेशन हुआ था और आज उसकी वैलिड लिस्ट लग गई है कि भाई कौन कौन क्वालिफाई कर गया। तो अब इसमें क्या कहा जाए, इतना हर्ष का माहौल है। पूरे विनायक के लोग धन्यवाद दे रहे हैं सबको कि भाई बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल में चुनाव संपन्न हो रहा है और सब कुछ बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। तो विनायक निवासियों को बहुत बहुत बधाई। देखिए तो लिस्ट लगी है और इसमें हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की वैलिड लिस्ट लगी है। 7 लोगों की वैलिड लिस्ट लगी है, जितना कल नॉमिनेशन हुआ था उसमें से। और जांच जो भी चुनाव अधिकारी हैं, मैं तो देखा बहुत ही निष्पक्षता पूर्वक तरीके से अपना काम कर रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं से कोई इंटरफेरेंस नहीं। तो हम लोग निर्वाचन आयोग के भी आभारी हैं कि वो इस तरह के माहौल में हमें चुनाव जो है या मताधिकार का जो अधिकार मिला है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको, विनायक निवासियों को, चुनाव आयोग को, सबको बहुत बहुत बधाई। सिक्योरिटी में पुलिस प्रशासन से हमें बहुत सहयोग मिला। दूसरा, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है ये भी एक पैर पे खड़े हैं, ये भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और तो वहाँ पे हमें कोई शिकायत नहीं है। जब भी हमें लगा पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद रहा और उनकी देखरेख में काफी शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ चला। आज संपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया से नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। जिस दिन का हम लोग को सबको इंतजार था कि कब विनायक के प्रेमाइसेस के अंदर चुनाव हुए, क्योंकि अक्सर जो चुनाव होते थे वो प्रेमाइसेस के बाहर होते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से देख पा रहे हैं और एकदम कुछ भी इसमें जो है, जो हमें दिख रहा है कि सब रेसिडेंट्स जो है, सबके अधिकार जो है वो आराम से वो सब उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सालों में कि हम लोग सब अपने आंखों के सामने देख रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है।
सर ये जो इलेक्शंस में जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं किन्हें सबसे ज्यादा वोट मिल सकता है, क्या लगता है आपको? जितने भी उम्मीदवार हैं सबकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और सबकी ट्रांसपेरेंसी पे किसी को कोई संदेह नहीं है। इन सब कैंडिडेट्स के लिए प्रपोजर हैं, सेकेंडर हैं, इन सब कैंडिडेट्स ने बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं। तो इसलिए इस चीज़ का कोई सवाल ही नहीं कि कोई भी कैंडिडेट जो है मतलब उसमें कोई किसी को ज़्यादा वोट या कम वोट। जहाँ तक लगता है कि जहाँ विनायक के जितने रेसिडेंट्स हैं सब इन सब कैंडिडेट्स को जो अच्छे वोट देंगे। जो ये लिस्ट लगी है, जो प्रोसेस था इलेक्शन का प्रोसेस कि नामांकन दाखिल होने थे, नामांकन लगने थे, बहुत बार ऐसा होता था हमें यही नहीं पता चलता था कि कैंडिडेट्स के कब नामांकन लगे, कब नामांकन दाखिल हुए और किसकी क्या प्रक्रिया हुई। आज ये हम सबके आंखों के सामने हो रहा है और संपूर्ण संवैधानिक तरीके से हो रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतना नहीं, मैं कहूँगा ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी हर्ष की बात है ये। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे नामांकन भरे जा चुके हैं और उसकी फाइनल लिस्ट लग चुकी है दीवारों पे। तो अब ये बात का इंतजार है कि इलेक्शंस में किसको कितने वोट मिलते हैं और कौन यहाँ का कार्यभार संभालता है। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहां पे जोश है, उमंग है, लोग बहुत ही खुश हैं कि कई वर्षों बाद उन्हें ये मौका मिला कि वो वोट दे और अपना हक के लिए लड़े। इसी के साथ देखते रहिए न्यूज़ हेल्पलाइन।